वेलकम एवरीवन गाइस। सो आई होप आप सभी ने एमकेट दे दिया होगा, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई सॉल्व करने में। और मैं अपनी अप्रोच शेयर करूँगा कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया पेपर, और स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को मैंने कैसे डील किया। ठीक है, जिन्होंने अभी एम कैट नहीं दिया है, ये वाला एम कैट है 2317, वो हर क्वेश्चन को पहले पॉज करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। सोल्व तो तुम सब कर लोगे, आई नो, बट उसको सोल्व विद टाइमर करना है आपको। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना टाइम लिया है क्वेश्चन को। फिर आपने देखना है कि जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उससे कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है उनको देखना है टैब में जाके कि उन्होंने कितना टाइम लिया है वर्सेस ये अप्रोच से वो कितना टाइम लेंगे। देखो, टाइम दूसरे क्वेश्चन को तभी दे पाओगे जब यहाँ से टाइम बचाओगे। तो मैं अभी यही डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कैसे टाइम बचा सकते थे या कैसे थोड़ा अच्छा और सोच सकते थे। ऐसे होता है ना कि जब आप 5-6 क्वेश्चंस कर लो विद कॉन्फिडेंस, तो आपका वैसे ही कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, बिकॉज जो आपका टाइम होता है ना, फिर टाइम वो काफ़ी बच जाता है दूसरे क्वेश्चंस के लिए। तो मेरा मेरा पॉइंट यही रहेगा कि आपको एक अप्रोच दिखाना कि और भी अप्रोच हैं एक क्वेश्चन को देखने की। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो यार, हमने पहले तो आंसर चॉइसेस देखने हैं। एक में 3, 7, 11, 9। ठीक है, 7, 9 दिस 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 दिस। पहले तो मैं देखूंगा 3 से इजी होगा। ठीक है, इसको 3 से करेंगे तो 2 + 2 + 2 मतलब 4 टाइम्स है 8, मतलब इसका रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर ओड है, ओड तो -1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसका आएगा 5, 4 टाइम्स है तो 20, तो इसका भी -1, पावर इवन है। ठीक है, अब -1 की पावर ओड है तो -1 + 1, क्योंकि पावर इवन है तो मतलब 0, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आंसर चॉइसेस देखते हैं। पहले हमने ये देखना 3 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये 30 सेकंड में कर लोगे। ये क्वेश्चन डिजर्व करता है 1 to 1.5 मिनट्स। हर क्वेश्चन नहीं डिजर्व करेगा, बट ये करता है तो इसको हम देंगे। ठीक है, लेकिन आप देखना बहुत बच्चों ने इसमें 3 मिनट्स लगाए होंगे, इसको स्किप किया होगा, इसको रोंग किया होगा, किसी ने 4 to 5 मिनट्स भी लगाए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सुधारनी है। अब 3 से ये डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन कह रहा है बट नॉट विथ 3, तो ये ऑप्शन तो गया, इसको हम पूरा काट देंगे। ठीक है, अब देखो 9 से देखते हैं। 9 से इजी होता है, वही सम, 9 से भी सम ही देखना होता है। तो ये 8 आया था, तो मतलब 9 से 8 का रिमाइंडर -1, और ऊपर 3 3 3 3। ये 20 आया था, तो 9 to 18, 2 की पावर 6 6 6 6। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे कह सकते हैं हम 8 भी है। ठीक है, 8 या -1 में कुछ भी है। तो 9 and 8 आर कोप्राइम, है ना, एंड 9 and 2 आर ऑल्सो कोप्राइम, आर ऑल्सो कोप्राइम। तो जब कोप्राइम्स होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम 9 का यूलर फाइंड करेंगे। 9 का यूलर आता है 9 × 2/3, दैट इज 6 यूलर है 9 का। तो 6 का रिमाइंडर पावर से देखेंगे क्या आ रहा है। तो 333 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 5 से गया तो 30, तो 3 3 या 5 3, तो ये 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 3। अब यहाँ पे 6 से करेंगे तो 0, तो 2 की पावर 0, मतलब -1 + 1 = 0, मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है ना। तो 9 से भी डिविजिबल है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। ये ऑप्शन तो गया 9 से डिविजिबल वाला, तो ये भी ऑप्शन गया। ये नोट लिखा है लेकिन 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे भी 9 से, यहाँ पे भी 9 से है। अब 7 से देखेंगे कि 7 से है या नहीं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा परफेक्ट। तो पहले 7 का इससे देखते हैं, 21 1 12, फिर 5, फिर 3, तो 3 की पावर 3 3 3 3 प्लस इसका देखते हैं, ये आ जाएगा 7 8 49 65 2 25 4। अब 7 का यूलर क्या होगा, 6। 7 का यूलर होगा 6। 7 तो को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम ही बनेगा 3 और 4 से।
7 3 से भी को प्राइम है, 4 से भी को प्राइम है ना। तो 6 का यहाँ से रिमाइंडर हम करेंगे तो क्या था 3 और इसका 0, तो मतलब 27 का 7 से डिवीजन करेंगे तो 27 का 7 से डिवीजन करेंगे 6 + 1, तो मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है ना। तो ये नोट 7 है तो ये भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n इज डिविजिबल बाय 7 9 11। ठीक है, n इज, ये समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ कि आपकी गलती कहाँ पे होती है। आपने पहला ऑप्शन देखा, आपने 3 से चेक किया, 7 से चेक किया, 11 से चेक किया, 9 से चेक किया। जब 9 तक पहुंचोगे तब आपको पता लगेगा यार 3 7 11 से ही है। ठीक है, फिर आप सोचोगे यार 9 से, फिर आपका ये आंसर हो जाए। बट बाय चांस कुछ ऑप्शन चॉइसेस ऐसी हो कि अलग अलग नंबर से डिविजिबल फाइंड करना हो, तो ये सूटेबल नहीं रहता। इसलिए इजी से स्टार्ट करेंगे, देन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस कुछ कट होंगे, जैसे पहले ये कट हो गया था, ठीक है, फिर ये भी हो गया था, फिर ये भी हो गया था, फिर ये रह गया, तो ये आंसर है। ऑप्शंस से कैसे खेलना है मैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ा होगा, ऑलमोस्ट मतलब काफियों ने छोड़ ही दिया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा अटपटा सा है ना। लेकिन हम देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन है, चॉइसेस ऐसी हैं, तो इसमें कुछ तो होगा। ठीक है, ABCD 3 क्लासेज हैं, ठीक है, उसमें एवरेज वेट्स दे रखे हैं 3 के पेयर्स में। ABC का ये वाला पेयर, ACD का पेयर, इसका है एवरेज वेट 45, इसका है 55। मतलब 3 का पेयर बनाना है 4C3, मतलब 4 ही ऑप्शंस आएंगे। एक 45 दे रखा है, एक 55 दे रखा है, एक 50 दे रखा है और एक 60। ये 4 चारों के चारों दे रखे हैं। अब इसने पूछा है कुड बी, नॉट नेसेसरली बट कुड बी, जो हो सकता है। अब जैसे मैं किस पूछ रहा हूं कि ह्यूमन का वेट क्या हो सकता है, 0 to infinity। हो क्या नहीं सकता, माइनस में नहीं हो सकता बस। अब तुम कहो यार मैंने तो कोई बंदा ही नहीं देखा इन्फिनिटी वेट वाला या 1 लाख किलो वेट वाला, बट हो तो सकता है ना। तो इसने वही पूछा है कुड बी। अब इसमें डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, मतलब 3 आंसर चॉइसेस को गलत होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, आप मिनिमम 3, आप इसको पहले एक ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। मैं असेंडिंग में करूंगा 45 50 55 60। अब 3 का ही पेयर बनाया तो इसलिए हम लोएस्ट 3 वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। लोएस्ट 3 वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जब, इसका टोटल आएगा 150, और हाईएस्ट 3 जब सिलेक्ट करेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा 165। अब इसकी एवरेज क्या आएगी 50 और इसकी एवरेज क्या आएगी 53। मतलब इसकी एवरेज क्या आएगी 50, नहीं यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इसकी एवरेज आएगी 55। तो आंसर 50 और 55 के बीच होना चाहिए। 47 नहीं होगा, 49.9 नहीं होगा, 56.5 नहीं होगा। तो एक ही वैल्यू है जो 50 और 55 के बीच है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें था कि वो 1/3 पेंट कर दिया उसने, है ना। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि मैंने कुछ 1/3 खा लिया, तो मैंने खाया कितना नहीं 2/3। मैंने 1/8 खा लिया, खाया कितना नहीं 7/8, है ना। तो मतलब हम क्या कर लें, बेसिकली 1 - 1/3 लिख रहे हैं, इसको 1 - 1/8 लिख रहे हैं। ये मैंने नहीं का क्यों करा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना आगे जाके वही पूछते। अब देखो यार, हमें हमेशा क्या फाइंड करना है, जितना खा लिया वो तो खा ही लिया, जितना रह गया उस पर फोकस करना है। तो इसीलिए मैं जितना रह गया उसका रेशियो लिखूंगा। मान लो टोटल था 1, अब रह कितना गया 1 - 1/3। अब इतना रह गया, इतना फिर खा लिया, तो रह कितना गया 1 - 1/8। फिर उसने केथ पार्ट खा लिया बचे हुए का, तो 1 - k। अब इज इक्वल टू ये रह गया, मतलब इतना अभी अनपेंटेड है, इसने पेंटेड का है 3/4, तो अनपेंटेड हो जाएगा 1/4, है ना। अब इसको आप पता ही है 2/3 7/8 और इसको 1 - k इज इक्वल टू 1/4। ये 4 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से फिर ये 2 कैंसिल, तो मतलब 1 - k इज इक्वल टू 3/7। और हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 4/7।
हमें पूछा था 210 इंटू 4/7 की वैल्यू, दैट इज 120। ठीक है, हमेशा इस क्वेश्चंस पे लेफ्ट ओवर पे फोकस करना है। लेफ्ट ओवर आएगा, जितना किया उसमें से 1 माइनस कर दो, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये सब चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे डर गए होंगे, बहुतों ने स्किप किया होगा। कोई बेस सिस्टम है, कुछ क्या है कुछ क्या है, सभी आंसर चॉइसेस अलग अलग हैं। यहाँ पे 1000 है, 2000 है, 111 है, 2111 है। अब मैं एन को तो भूल जाता हूँ, मैं तो एन को भूल गया भाई, एन क्या था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एन को हम एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि आंसर एन अगर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है इन्फिनिटी तक, आंसर हमेशा एक ही रहेगा ना, डेफिनेट। इधर और ऐसा कुछ तो है ही नहीं इसमें, डेफिनेट आंसर है। तो एन मतलब कुछ भी लेके देखेंगे उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए एन को। तो हम कौन से नंबर सिस्टम से ज़्यादा कंफर्टेबल है, 10 के, क्योंकि अगर मैं 12 लिखूं तो इसको 12 हम कब बोलेंगे, 10 के नंबर सिस्टम में बोलेंगे ना। तो हम 10 के नंबर सिस्टम ही पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे। तो y क्या है, 11 को मैं 10 की जगह बस सीधा इसको मत लिखूँ ना, एक ही बात है, 11, 22, 33, और ये चलता जाएगा n-1 n-1 तक, मतलब 99 तक, 10-1 10-1 तक। ठीक है, पहले तो y फाइंड करते हैं क्या आएगा। इसमें मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 + 3 टिल 9। अब ये सम ऑफ n 9 नेचुरल नंबर्स है, तो y इज इक्वल टू 9 × 10/2, दैट इज 5। तो y आ गया 45 × 11। अब हमें फाइंड करना है 2y, तो 2y क्या आएगा, 90 × 11, दैट इज 990। इसमें प्लस करना है 10, तो प्लस कर दिया 10, आंसर आना चाहिए 1000। अब देखो एक ही चॉइसेज है, यही 1000 है, बाकी 2000, 111, 211, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये भी बहुत बच्चों ने छोड़ा होगा। इसमें क्या लिखा है, आप पहले ये देख लो। 5x² + 8x + 14 = 3x + 17। फाइंड करना है f-2। अब जैसे ही f-2 है यार, यहाँ पे -2, इसको या तो आप कर लो x² + 8x + 14 = -2। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ पुट कर लेना। बट मुझे इतना कुछ नहीं करना, मुझे क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, टाइम बचाना है, मुझे क्वेश्चन को हार्ड नहीं बनाना। ठीक है, हार्ड तो पहले ही होता है क्वेश्चन, ऊपर से हार्ड तुम बनाओगे तो फिर बस खेल खत्म ही है। तो इसको मैं क्या लग रहा है मुझे, x² 8x, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये x² देगा, ये 8x देगा, माइनस का और साथ में क्या देगा, या प्लस का लिख लेता हूं, क्योंकि प्लस का 16 दे देगा, तो 14 चाहिए, तो ये -2, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, = 3x + 17। अब यहाँ पे मुझे -2 बनाना है, लेकिन ये तो कुछ और है, तो x को मैं क्या लूंगा, -4। जब x को -4 लिया, ये तो बन गया 0, 0² -2, तो -2 रह गया, तो f-2 = 3x की जगह -4 + 17, तो 17 - 12, दैट इज आंसर इज 5। तो इसको ऐसे सोच सकते थे तुम। अब देखो, ये क्वेश्चंस को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं ना, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा, एक छोटी सी चीज याद रख लो, डिफरेंशिएशन। बहुत सारे टीचर बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें किसी चीज की भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम्हारी लाइफ इजी बना देती है ना। नीड और उसमें फर्क है ना, डिमांड में। तो ये हमारी एक नीड नहीं है, लेकिन डिमांड जरूर बनानी है इसको, ठीक है। बहुत टाइम पड़ा है, इसको आराम से सीख सकते हो। a(x(n) दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, n(a(x(n-1), इतना याद कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेना डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई होता है मिनिमम मैक्सिमम के लिए, उसके बाद कुछ तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 49x12 -4x6 + 2, ये फाइंड करना है। ऊपर वाली तो कांस्टेंट है, तो इसका हुआ ना हुआ तो एक बराबर है, ये तो हिलेगी वैल्यू नहीं। अब जब तुम्हें ये पूरे फ्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या तुम चाहोगे, लोएस्ट हो। इसकी जैसे जैसे कम होती जाएगी पूरे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, अपोजिट रिलेशन होता है।
तो इसका मैं जब मुझे ये पता लग गया इसकी डेफिनेट वैल्यू आएगी, टीटा का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना पता लग गया तो मुझे एक चीज माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगेगा ही लगेगा और बस इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना है। देखो मैंने बताया था ax(n) का डिफरेंशिएशन आता है n(ax(n-1), इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 12 × 49। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का अकेला कांस्टेंट हो तो 0, x की पावर 11 माइनस 24 x की पावर 5 तो 2 का आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसको इक्वेट करते होते हैं हम 0 से x की वैल्यू के लिए, ठीक है। अब देखो 12 × 49 x की पावर 11 24 x की पावर 5, 12 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 49 x की पावर 6 इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 6 क्या आ गई हमारे पास 2/49, इतना आ गया हमारे पास। मतलब ये वैल्यू पुट करनी है और खेल खत्म। यहां पे पुट करते हैं 94, 49 इंटू स्क्वेयर इसका करेंगे तो 4/49 का स्क्वेयर माइनस 8/49 प्लस 2, ये आ गया ना। अब जब ये आ गया तो सवाल खत्म, ये 49 से ये पावर कैंसल, तो 94 इंटू 49 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच गया 4 - 8 प्लस 98, तो 94 इंटू 49/94, 94 से 94 कैंसिल 49, ठीक है। अब मैंने ये नहीं चेक किया कि वो डिफरेंशिएशन करके वो मैक्स वैल्यू दे रहा है मिन वैल्यू दे रहा है, मुझे पता है क्वेश्चन को सोल्व होना पड़ेगा, तो ये जो भी वैल्यू देगा वो मिनिमम होएगी, 94 बाई मिनिमम वैल्यू पूरे का वैल्यू आ जाएगा मैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, एक ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, उसका एक कॉमन रूट है, ठीक है, इसने यही कहा है और कुछ नहीं कहा इसने अभी तक। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है वन कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है, ठीक है, एक ही कॉमन रूट है। कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं? कॉमन रूट ये आएगा, कॉमन रूट ये आएगा, स्क्वायर ऑफ कॉमन रूट ये आएगा, 0 1 2 3, बस 3 से ज़्यादा तो स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पी क्यू कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसको भी इजी बना देंगे हम। लेट से मेरी इक्वेशन है x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे आएगा x² - 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। इसका कॉमन रूट मान लेते हैं हम 2 है ना। देखो स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो मतलब स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो इतना मज़ा सा नहीं आएगा, तो 2 ले लेते हैं, क्योंकि फिर 4 भी आना चाहिए ना, तो हमारा थोड़ा श्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कॉमन रूट है हमारा 2, ये 2 है हमारा कॉमन रूट, तो अगली इक्वेशन बनेगी x - 2, कॉमन रूट आ गया, एक रूट अलग आएगा तो x - 3 ले लिया, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन है x² - 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गई। कॉमन रूट है हमारा 2, p की वैल्यू पहले से आएगी -3 और q की वैल्यू आएगी 2, इस इक्वेशन पे फोकस करेंगे। अब करेंगे इस पे, तो l की वैल्यू आएगी -5 और m की वैल्यू आएगी 6, आ गई। अब पहला ये चेक करो, pm -18, ये रहा pm, ql है -10, -10 का माइनस करेंगे तो +10, q2 -m, ठीक है, ये आ गया -8 -4, आंसर आ रहा है 2, तो कॉमन रूट 2 आ रहा है, तो मतलब पहली स्टेटमेंट तो है ट्रू, पहली स्टेटमेंट है ट्रू। अब दूसरी स्टेटमेंट आ गई, q - m, l - p, तो -4 -2 2,
2 कॉमन रूट आ गया, ये भी ट्रू। अब नेक्स्ट देखो, स्क्वेयर ऑफ कॉमन रूट पी एम, पी इंटू एम -18 माइनस क्यू एल, क्यू एल है -10 + 10, एल -5 माइनस पी, तो ये आ गया -8 -2, तो ये आंसर आ गया 4 ही चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब इतना कर लिया, टाइम भी काफी लग गया, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ये आंसर सही है। लेकिन आप देखना चाहते हो तो एक केस और भी ले सकते हो, मान लो x - 2 x - 1, ये तो हमारी पहली क्वेश्चन थी, बाद में ले लो x - 2 x - 7, जहां पे हमने 3 लिया तो 7, मतलब 2-3 केस से भी ले सकते हो। पर ये चीज तुम्हें चेक कब करनी है, जब तुम्हारा सारा पेपर हो जाए तब, नहीं तो इतना तो सही होगा 100%, कभी कभी 1-आधा% बहुत ज्यादा ट्रिकी हो, वो बात अलग है, ठीक है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस की अप्रोच अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार कमेंट, लाइक ये सब कर दो, मैं वैसे जनरली कहता नहीं हूँ, बट हाँ चैनल्स पे और भी बहुत कुछ आ रहा है, तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। और ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई भी मॉक्स कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। द ग्रुप इज ऑल योर्स, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।